अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्दुर्रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा फ़िज़िक्स 9th क्लास फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन और रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। असल में हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस टॉपिक का नाम हम ये भी रख सकते हैं कि एडिशन और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर का जो रूल है असल में वही फोर्स की एडिशन ऑफ फोर्स के ऊपर अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑफ फोर्स या रिजल्टेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन देखते हैं। वो क्या, जो कि आपकी बुक पे दी हुई है। डेफिनेशन इस तरह से है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स is a single force that has the same effect as the combined effect of all forces to be added। यानी वो क्या कह रहे हैं, सिंपल वर्ड में अगर आप समझ लें तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस को अगर हम ऐड कर लें तो वो ऐड करने से एक सिंगल फोर्स आएगी। तो एडिशन ऑफ फोर्स असल में एक सिंगल फोर्स का नाम है जो कि किसी जिस्म पे लगने वाली तमाम फोर्सेस को ऐड करने से आती है, और उसका भी सेम वही इफ़ेक्ट होगा जो कि तमाम बाकी फोर्सेस का इफ़ेक्ट है। अब अगर सिंपल वर्ड में समझें तो हमने प्रीवियस चैप्टर में फ़ोर्स की डेफिनेशन बहुत डिटेल से की हुई है। फ़ोर्स अगर हम सिंपली उसकी डिफ़ाइन करें तो वो असल में किसी जिस्म को पुश या पुल करने का नाम होता है। यानी किसी जिस्म को आप धकेलेंगे या उसको खींचेंगे तो ये असल में फ़ोर्स ही होगी जो इस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। या उसको पुश करेंगे या हम उसको पुल करेंगे तो ये असल में फ़ोर्स का ही नाम है। अब हमने प्रीवियस चैप्टर में ही नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया था। नेट फोर्स क्या होती है, फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फ़ोर्स F1, F2, F3 और F4 है। अब इन तमाम फोर्सेस को, जो 4 फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, इन तमाम फोर्सेस को ऐड कर लेंगे तो को ऐड करने से एक सिंगल फोर्स आएगी, और उस सिंगल फोर्स का नाम हमारे पास नेट फोर्स है। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। और अब हम इस चैप्टर में इस नेट फोर्स को अगर हम रिजल्टेंट फोर्स कहें तो ये कुछ गलत नहीं होगा। असल में नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स ही होती है। तो रिजल्टेंट फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस को ऐड कर लें तो एक सिंगल फोर्स आती है, और उसका भी इफ़ेक्ट सेम होता है जो कि बाकी तमाम फोर्सेस का होता है। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था फोर्स, ये हमने देखा था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर, हर वो क्वांटिटी को हम वेक्टर कहेंगे उस क्वांटिटी को जो जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए हमें दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड असल में न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं हम। मैग्नीट्यूड हमें पता है न्यूमेरिकल वैल्यू को कहते हैं, और ये 2, 4, 6, 8, 10 एनी नंबर हो सकता है। और डायरेक्शन जो है ये किसी भी सिमत को कहते हैं। डायरेक्शन हमें पता है 2 डायमेंशनली हम जो डायरेक्शन की टाइप्स डिस्कस करते हैं वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ हैं। ऊपर और नीचे यानी अप एंड डाउन भी हो सकती है। 3 डिमेंशनल अगर हम मूव करें तो वो जी एक्सिस के ऊपर भी आ जाती है। तो ये भी हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था। तो डायरेक्शन में हमने ग्राफिकली देखा था कि किसी वेक्टर को, असल में हम फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर को हम जो डायरेक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, अगर हमने उसको रिप्रेजेंट करना हो किसी वेक्टर को, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक एरो लिया था जिसका एक हेड था, जहाँ तीर का निशान बना होता है, इसको हम हेड कहते हैं। और इसकी जो पीछे वाली चीज़ होती है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट को हम टेल कहते हैं। ठीक है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में ग्राफिकली चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था कि वेक्टर को हम ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कोई एक एरो लगाते हैं जिसका एक हेड होता है और एक
टेल होती है। ये असल में आपको इसलिए बताया गया क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का ये मेथड है ग्राफिकली, और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा फोर्स को हम जब भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो किसी एक एरो हेड से शो करेंगे। जैसे कि ऊपर देख लें, मैंने फोर्स को रिप्रेजेंट F1 F2 को रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो उसके साथ मैंने एरो भी लगाया हुआ है। तो एरो असल में उस फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है फोर्स को रिप्रेजेंट करने का वो है कि हम फोर्स को या वेक्टर को जो है वो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इनको अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते। फोर्स या वेक्टर को हम फोर्स की जगह अगर इन जनरल कहें तो ये वेक्टर भी हो सकता है, किसी वेक्टर को हम अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते। ये भी हमने प्रीवियस चैप्टर नंबर 2 में इसका थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ हम डिटेल्स करेंगे भी वेक्टर को ऐड करने के जो मेथड हैं। 9th क्लास के अंदर आपको एक ही मेथड बताया जा रहा है जिसका नाम है हेड टू टेल रूल। FSC के अंदर आप डिटेल से पढ़ेंगे, इसके कुछ और भी मेथड हैं। अब ये हेड टू टेल रूल क्या है? अब वेक्टर को ऐड करने का यानी फोर्सेस को ऐड करने का एक सिंपल मेथड है, ग्राफिकली मेथड है, जिसका नाम है हेड टू टेल रूल। असल में अलजेब्रिक मेथड जो है वो हमने प्रीवियस अलजेब्रा में यानी कि मैथमेटिक्स में आप देखते हैं। जैसे अलजेब्रिक मेथड क्या है, 2+1 हो तो वो किसके इक्वल लिखते हैं आप, 3। तो ये एक अलजेब्रिक मेथड है। तो ये अलजेब्रिक मेथड के ज़रिए हम वेक्टर को या फोर्सेस को ऐड नहीं कर सकते। इसको ऐड करने के एक मेथड है, क्योंकि हम फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर को ग्राफिकली लाजमी रिप्रेजेंट करना पड़ता है, क्योंकि इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। तो इसी डायरेक्शन के बेस के ऊपर हमने इसका रूल बनाया जिसका नाम है हेड टू टेल रूल। ये इस रूल की डिफ़ाइन क्या है, ये एक ग्राफिकल मेथड है। अ ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द एडिशन की जगह आप रिजल्टेंट भी लगा सकते हैं। एडिशन ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। एक ऐसा ग्राफिकल मेथड जो दो या दो से ज़्यादा जितनी भी n नंबर ऑफ फोर्सेस को, ये आप याद रखें, इस मेथड के ज़रिए हम n नंबर ऑफ फोर्सेस को, n नंबर ऑफ फोर्सेस यानी जितनी भी फोर्सेस दी हों वो कुछ भी हो सकती हैं, एनी नंबर ऑफ फोर्सेस हो सकती हैं, उन फोर्सेस को हम ऐड कर सकते हैं इस मेथड के ज़रिए, एनी नंबर ऑफ फोर्सेस को। अब उन फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना हो तो लेट्स कंसीडर दैट हमारे पास कोई दो फोर्सेस हैं जिसका नाम मैंने एक फोर्स ए और एक फोर्स बी रख दिया है। अब आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, या तो आप ए को बोल्ड करके लिखेंगे या इसके ऊपर बार लगा देंगे, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये जो सपोज करें हमारे पास कोई एक फोर्स ए है जिसको मैंने हेड और टेल के साथ एक एरो के साथ रिप्रेजेंट किया, और एक फोर्स मैंने ली है जिसका नाम बी फोर्स है, और ये जो फोर्स है ये एरो और हेड और टेल के मेथड से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इनको हेड टू टेल रूल के ज़रिए कैसे ऐड करेंगे? अब इन दोनों फोर्सेस को इस तरह अरेंज करना है कि इनमें से कोई एक हमने पहले अरेंज कर लेनी है, वो फोर्स ए या फोर्स बी ले लें। जितनी भी फोर्सेस दी होंगी उनमें से कोई एक फोर्स आप इस तरह से सबसे पहले अरेंज करें, और उसके बाद आपने दूसरी फोर्स को इस तरह अटैच करना है कि पहले के हेड के साथ दूसरी का टेल मिला देना है, और इसी तरह आपने अरेंज करते जाना। लेट अस कंसीडर, फ़र्ज़ करते मैं यहाँ आपको अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक फोर्स, ये जो हमने फोर्स ए और बी ली थी, इसको मैंने फोर्स ए को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है जिसकी डायरेक्शन सेम रखी मैंने जो कि पहले दी हुई है। ये फोर्स मेरे पास ए है। अब फोर्स ए को मैंने अरेंज किया, अब दूसरी कोई भी फोर्स लूँगा जो दी हुई है, उस फोर्स बी को मैं फोर्स ए के हेड के साथ फोर्स बी का टेल मिलाऊंगा, यानी इनको अरेंज कर रहा हूँ। हेड टू टेल रूल जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम इसको पहले अरेंज करेंगे। तो फोर्स बी को फोर्स ए के हेड के साथ फोर्स बी का टेल मिला देंगे, यानी कि ये मैं फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास फोर्स बी आ गई है, मैंने इसके हेड के साथ फोर्स ए के हेड के साथ फोर्स बी के टेल लगा दी, ये मेरे पास फोर्स बी आ गई है, वेक्टर बी भी आप कह सकते हैं। अब मैंने वेक्टर ए के साथ यानी फोर्स ए के साथ ए के हेड के साथ सेकंड फोर्स जो है वो जिसका नाम मैंने
बी रखा था उसके टेल को मिला दिया, इस तरह अरेंज कर दी। यहाँ हमने सिर्फ 2 फोर्सेज लिए हैं जैसे आपकी बुक पे दी हुई है, तो ए और बी मैंने 2 फोर्सेज ले लिए। अब ए और बी 2 फोर्सेज को मैंने अरेंज कर दिया हेड और टेल के मेथड से। देखिए ये इसका टेल था, इसके हेड के साथ मैंने दूसरे की टेल मिला दी और ये इस तरह अरेंज कर दिया। अब हमने ये दोनों अरेंज कर लिए, अब हमने इनका रिजल्टन फाइंड करना है। तो रिजल्टन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले की टेल से लेके लास्ट वाला जो भी हमें वेक्टर दिया होगा यानी फोर्स दी होगी, जो भी हमने इस तरह अरेंज किया होगा हेड और टेल के मेथड से, लास्ट वाले के हेड के साथ पहले की टेल से स्टार्ट करना है एक वेक्टर और लास्ट वाले के हेड के साथ मिला देना है, और वो जो होगा हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यानी अगर आप फ़र्ज़ करें हमारे पास ये वेक्टर ए जो है ये फर्स्ट वेक्टर है और वेक्टर बी जो है ये सेकंड वेक्टर है, तो इन दोनों को इस तरह से अरेंज किया है कि इसके हेड के साथ सेकंड का टेल मिला दिया और लास्ट पे इसी तरह अरेंज करते जाना है, यानी नंबर ऑफ़ जो वेक्टर होंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास से रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी तो एक वेक्टर होगा जिसकी एक टेल होगी और एक टेल होगी और एक हेड होगा। अब उसकी टेल को, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो हमने फाइंड करना है, उसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर के टेल से मिला देना है और उसके हेड को लास्ट वाले वेक्टर के हेड से मिला देना। तो यही हमारे पास एक ग्राफिकली मेथड है जो कि हेड टू टेल रूल कहलाता है। इसी तरह से हमें एनी नंबर ऑफ़ फोर्सेस दी हों, F1 F2 F3 या ABC, हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, इसके ज़रिए हम ऐड कर सकते हैं। होप्स दैट कि स्टूडेंट्स आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी जिसमें हमने रिजल्टेंट ऑफ फोर्स या एडिशन ऑफ फोर्सेस डिस्कस किया है। उसके अलावा हमने हेड टू टेल रूल पढ़ा है, और इन दोनों टॉपिक में से कुछ भी आपको समझ ना आया तो वो कमेंट बॉक्स में आप जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।